हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। कल आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 तक कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि 10वां क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिया था आपने कर लिया होगा। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ना है आपको और आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी नाम की लड़की बेटा वो क्या करती है, फिश परचेज करती है, मछली परचेज करती है, अपने कोई एक्वेरियम है उसके पास। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। क्या करता है, उसके पास 5 तो मेल फिश पड़ी है और 8 फीमेल है, उसमें से वो एक निकाल के उसको दे देता है, मतलब एक परचेज कर रही हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल। तो कहता है इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो फिश उसने निकाली है वो मेल फिश है। तो हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो देखो बेटा, जो मेल फिश है वो कितनी है 5 और जो फीमेल फिश है वो कितनी है 8। तो टोटल फिश कितनी बन गई बेटा 30। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है वो मेल फिश की है। तो वही फेवरेबल आउटकम, द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू कितने है बेटा 5। जो फेवरेबल आउटकम है मेल फिश के वो 5 है और टोटल आउटकम कितने हैं वो है 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मेल फिश, ठीक बेटा, वन मेल फिश टेकन आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मेल फिश टेकन आउट मतलब अगर एक मेल फिश को अगर बाहर निकालते आपा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो वही फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मेल फिश डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ओके बेटा, तो ये है 5 और टोटल है 30। तो क्या आंसर आ जाएगा 5/30। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो आगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा कई बार एग्जाम में बना है, तो इसलिए ध्यान से आप इसको करोगे तब जाके बात बनेगी। आगे बोला ए गेम ऑफ चांस consist of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। सी फिगर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये सारे के सारे इक्वल चांस है बेटा इनके आने के। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट। पहला क्वेश्चन है 8, सेकंड है एन ऑड नंबर और थर्ड है नंबर इज ग्रेटर देन 2 एंड नंबर इज लेस देन 9। ये कुछ क्वेश्चन पूछे, हमें उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। इसने क्या किया, क्या बता रखा है हमें, एक इस तरह से कुछ नंबर लिखे बेटा, इसको घुमाया जाता है या इसको ना घुमाया जाए, इसमें एक एरो है, ये इसको जब आप घुमाएंगे तो किसी एक नंबर पे आके रुकेगा और जिस पे रुकेगा वो नंबर आ जाता है, ये इसने बताया है। तो हमें इन सारों की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है जो भी क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसने बताई कि इन सभी के इक्वल चांस है, 1 आने के उतने चांस है, उतने 2 के, उतने 3 के, इतने 4 के हैं। तो ये सारे के सारे इक्वल लाइकली आउटकम है बेटा। तो जो यहाँ पे जो टोटल नंबर है बेटा, टोटल नंबर्स, तो वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये सारे नंबर कितने बन गए 8 बन गए।
ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है कि 8 पे रुकेगा, तो द एरो या द फेवरेबल आउटकम, सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 8, मतलब 8 आने के द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 8 कम्स, ठीक बेटा, 8 आने के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो, तो 8 आने, 8 कितनी बार आया, यहाँ पे एक ही बार आया है, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 ही होंगे, और टोटल तो आपके सामने है ही, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, ठीक बेटा, तो इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 8 बाय टोटल आउटकम। ओके बेटा, तो 8 के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/8। ओके बेटा, तो इसका आंसर है वो 1/8 आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो उसमें क्या बोला गया है, कहता है जो नंबर आएगा इन ओड नंबर आएगा, तो ओड नंबर के फेवरेबल आउटकम निकाल लो, तो द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन ओड नंबर, तो ओड नंबर के जो फेवरेबल आउटकम बेटा आएगा, तो कोई एक नंबर, तो उसके फेवरेबल मतलब उसके अनुकूल परिणाम कितने, ओड नंबर कौन कौन सा आ सकता है, तो ओड नंबर 1 भी आ सकता है, ये 1 पे भी रुक सकता है, 3 पे भी रुक जाए, 5 पे भी रुक जाए, 7 पे भी रुक जाए, 1 3 5 7, तो कितने हो गए नंबर, ये 4, और टोटल कितने हैं 8, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर कम्स, ठीक है बेटा, तो वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, तो फेवरेबल 4 और टोटल 8 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 4/2। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब आप आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट, ए नंबर इज ग्रेटर देन 2, एक नंबर है वो 2 से बड़ा आएगा, तो वही बात बेटा, द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर कौन है बेटा, 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे नंबर 2 से बड़े हैं, तो ये सारे के सारे नंबर आप लिखोगे 3 4 5 6 7 8, तो ये 6 नंबर हो जाएंगे, और वही 6/8 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बोला गया ए नंबर इज लेस देन 9, एक नंबर है वो 9 से छोटा आएगा, तो क्या लिखोगे, द फेवरेबल आउटकम ऑफ ए नंबर इज लेस देन 9, तो 9 से तो सारे ही छोटे बेटा, क्योंकि 8 है वो भी तो 9 से छोटा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे 8 नंबर हो जाएंगे, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/8 कट होके क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 4 नंबर में आता है, और ये चारों के चारों पार्ट उस क्वेश्चन में होते हैं, तो सारे 1 मार्क्स के पार्ट है, तो इसलिए ध्यान से इसको करोगे तब जाके आपको 4/4 मतलब 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये नंबर कट हो जाएंगे बेटा, तो इसलिए पूरा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और अपनी कॉपी पे बढ़िया तरीके से करना है। नेक्स्ट 13 बेटा बोला गया ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है, डाई कल परसों भी अपनी बात हुई थी, डाई जो बेटा अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, जो गिट्टी अपन जिसको अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उसको डाई बोला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, आगे बोला एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, फिर ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने की, ऑड नंबर। तो देखो बेटा, when a die is thrown, when a die is thrown once, एक बार फेंके जाती है, एक डाई को एक बार जब फेंका जाता है, then possible outcomes are 1 2 3 4 5 6,
तो कितने नंबर हो गए बेटा 6 हो गए। When a die is thrown once, then possible outcomes are, मतलब जब एक डाई को फेंका जाता है तो जो नंबर आने की संभावना होती है या जो नंबर आती है वो इनमें से होता है, तो कुल कितने हो गए 6। तो देन टोटल चांस आर क्या होगी बेटा 6। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। ओके बेटा, तो जब डाई को एक बार फेंका जाता है तो प्राइम नंबर आने के जो फेवरेबल चांस है वो कौन कौन से होंगे। ठीक बेटा, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, तो एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, तो कितने नंबर हो गए 3 नंबर हो गए। एक तो 2, एक 3 और एक 5। हमें कई बार 2 को काउंट करने में गलती हो जाती है, 2 प्राइम नहीं नजर आता। बेटा 2 एक प्राइम नंबर है, 2 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 2 खुद को ही अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये हो गया 3। टोटल नंबर आपके पास 6 है ही, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल कितने 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। ओके बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। बोला गया नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कहता है जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में लाई करता है। तो देखो बेटा द फेवरेबल, ये तो पढ़ा ही रहेगा, सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। ये चीज सारी लिख सकते हो, बस एक प्राइम नंबर वाली बात काट के वो लिख देना कि वो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में आता है। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं बेटा, एक तो 3 आता है, एक 4 आता है, एक 5 आता है, तो कुल मिला के नंबर तो वो भी 3 ही हुए, 3 4 5 3 नंबर हो गए। और उसी तरह प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 3/6 कट होके क्या आ जाएगा 1/2। और आगे पूछा है ओड नंबर, तो ओड नंबर तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपने किया ही था, उम्मीद करता हूँ वो भी आपको उस तरीके से कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कहता है वेल शफल्ड होता है ताश जो अपन बोलते हैं, तो वेल शफल्ड मतलब उसको अच्छे से फीस जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं, अच्छे से पत्ते ऊपर नीचे आप कर लेते हैं, मतलब एक जैसे पत्ते लगातार नहीं आते, बदल बदल के आते हैं, क्योंकि जब ताश की नई बॉक्स होता है उसमें पत्ते एक जैसे होते हैं, जैसे एक ही एक कलर के चल रहे होते हैं, तो उसको जब खेला जाएगा तो वो गलत होता है। तो अगर उसको वेल शफल कर लिया जाए, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर लिया जाए, तो सारे पत्ते वो अलग अलग हो जाते हैं, उसको खेलेंगे तो ही वो मतलब सही रहता है, अदरवाइज वो एक ही जैसे पत्ते आते रहते हैं, वो नियम के अकॉर्डिंग सही नहीं होता। तो इसने बोला कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की ताश, डेक होता है ताश, तो 52 पत्तों की ताश, और उसमें से काफी क्वेश्चन इसने पूछ लिए कि अगर ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। तो बेटा मैं आपको उसके बारे में जो जानकारी है वो देता हूं, ताकि ये 6 क्वेश्चन जो इसने पूछे वो ही नहीं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो भी आप उसके बारे में बता सकते हो। तो जैसे कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है, ये अगर ना पता है तो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो 2 तरह के कलर में बटे होते हैं, एक तो होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक। तो 2 तरह के कलर होंगे, रेड और ब्लैक। तो रेड कलर के भी कितने कार्ड होंगे 26 और ब्लैक के भी कितने होंगे 26। ओके बेटा, तो देखो 52 कार्ड्स थे, 2 तरह के कलर में थे, रेड और ब्लैक, दोनों के 26-26 पत्ते होंगे। अब जो ये रेड है वो भी 2 आगे डिवाइड हो गया, एक तो होता है डायमंड जिसको ईंट बोला जाता है, ईंट का पत्ता,
और इसके 13 कार्ड्स होते हैं। एक होता है हार्ट, जिसको पान बोला जाता है, और उसके भी कितने पत्ते होंगे? 13। साथ में मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो इसलिए ये अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो भी पता चल जाएगा। डायमंड होता है उसको ईंट बोला जाता है, और जो हार्ट होता है उसको पान बोला जाता है। ओके बेटा, तो डायमंड के भी कितने कार्ड हो गए? 13, और हार्ट के भी कितने हो गए? 13। इसी तरह जो ब्लैक है वो भी दो तरह में होता है। एक तो कलम, जिसको हुक्म बोला जाता है, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। एक होता है स्पेड, जिसको चीड़ी बोला जाता है, इसके भी 13 पत्ते। ओके बेटा, तो सारे जो 52 पत्ते हैं, 13 डायमंड के हो गए, 13 हार्ट के हो गए, 13 क्लब के हो गए, 13 स्पेड के चीड़ी के हो गए। अब जो ये 13 पत्ते हैं वो आगे क्या होता है? इनमें एक एस होता है, एस मतलब इक्का। एक किंग होता है जो बादशाह आपा जिसको बोलते हैं, एक क्वीन होता है जिसको बेगम बोला जाता है, एक जैक होता है जिसको जोकर बोला जाता है, और जो पत्ते बच गए हैं, क्योंकि ये 4 ही हुए, टोटल 13 है, एक 2 to 9, जिसको आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिसको अपनी लैंग्वेज की और बात करें दुग्गी, तिग्गी, चौगी के नाम से आप उसको जानते हैं, तो ये 2 to 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसकी बात करें आप, तो इसमें भी एक एस इक्का, एक किंग होगा बादशाह, एक क्वीन होगी बेगम, और एक जैक होगा जोकर, और एक 2 to 9 यहां भी होगा। इसी तरह इधर आओ, एक एस होगा इक्का, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, और यहां भी 2 to 9 होगा। इधर बढ़ते हैं, एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, और 2 to 9 होगा। तो देखो ये 13 है, ये 13, ये 13, ये 13, मैंने सारे के सारे 52 पत्ते आपके सामने बता दिए भी कौन कौन से होंगे। अब रही बात, एक क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ पे बनता रहता है, फेस कार्ड। अगर हिंदी में बात करें तो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर बोले तो फोटो वाला पत्ता। तो जो फोटो होती है वो इन तीनों पे होती है, इक्के पे कोई फोटो नहीं होती। एस जो होता है उसके ऊपर कोई फोटो नहीं बनी होती, बस ऐसे अपने दिमाग में ऐसा बना होता है जैसे इक्के पे भी कोई फोटो होती है। इक्के पे कोई फोटो नहीं होती, फोटो सिर्फ किंग बादशाह की होती है, बेगम की होती है जिसको क्वीन बोला जाता है, जैक जोकर की होती है। तो 3 ये फोटो वाले पत्ते हो गए, 3 यहाँ पे फोटो वाले हो गए, इनको फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है, 3 यहाँ हो गए, और 3 यहाँ हो गए। इनके अलावा मतलब अगर स्पेड की बात चल रही है तो इसमें केवल 3 फोटो वाले, तस्वीर वाले, फेस कार्ड वाले पत्ते हैं। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसके अलावा इक्के पे कोई फोटो नहीं होती। नीचे 2 to 9 जो नंबर है इनके ऊपर भी कोई फोटो नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है। अब ये सारा मैंने आपके सामने 52 पत्तों का जो बायोडाटा है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो, क्वेश्चन बनेगा कि एक पत्ता मैंने निकाला वो रेड कलर का है, तो आपको पता होना चाहिए रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं। फेवरेबल आउटकम हो रेड कलर अपॉन टोटल आउटकम। तो रेड कलर आपको सामने दिखाई दे रहा है, कितने पत्ते हैं? 26। तो 26/52 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि एक जो पत्ता होगा वो डायमंड का होगा, तो डायमंड के कितने पत्ते दिखाई दे रहे हैं? 13, तो 13/52 हो जाएगा। इसी तरह क्लब के 13 हो गए, स्पेड के 13 हो गए। तो इस तरह से आपको सारी चीज पता है। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है? क्वेश्चन में गलती होगी, अब एक ही क्वेश्चन को मैं कई तरीके से बनाता हूँ। ये सारी चीज मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पेपर में जो ये 6 क्वेश्चन पूछे गए, जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से आएगा। पेपर में मान लो यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है कि एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी या रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप उसको कर लेते हैं। पेपर में ब्लैक आ गया तो अगर अपन ने रेड की तैयारी कर रखी तो ब्लैक का तो हमें पता ही नहीं होगा। चलो अंदाजे से बता देंगे कि ये 26 है तो ये भी 26 पर हुआ तो अंदाजा है, तो इसलिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो रही बात, अगर मान लो ये क्वेश्चन बन रहा है किंग के ऊपर, अगर सीधा पूछा है कि एक पत्ता आया है वो किंग है, तो देखो किंग आपके पास 1 2 3 4, तो किंग के जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 है, 4/52 आंसर आएगा। अगर आपको कह दूं मैं रेड कलर का किंग है, तो रेड कलर के 2 ही किंग है, क्योंकि ये जो किंग है वो ब्लैक कलर के हैं। तो अब जो रेड कलर के किंग के जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 है, 2/52। और अगर मैं कह दूं डायमंड का किंग है,
तो डायमंड का किंग केवल एक है, तो 1/52 इसका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, किंग के ऊपर ही 3 क्वेश्चन मैंने बना दिए, तो इसीलिए कह रहा हूं कि इसको आपको ध्यान से समझना है। और रही बात, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया, 14 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मतलब 13 के बाद आप ये चार्ट अपनी फेयर कॉपी पे भी बनाओगे, ताकि आज तो आपने देख लिया, समझ लिया, याद हो गया, महीने बाद आप फिर भूल गए तो आपको ये चीज दोबारा कहीं से देखनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपने अपनी कॉपी पे नोट कर रखा है और बाई चांस भूल जाओ तो अपनी कॉपी पे इसको देख लोगे। तो अपनी कॉपी, फेयर कॉपी पे इसको नोट करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 ये नोट करने के बाद करोगे, मतलब 13 के बाद ये बनाओगे, उसके बाद 14, और 14 क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करता हूँ। करूंगा तो बीच में, क्योंकि अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा फिर बात नहीं बनेगी। कहता है ए किंग ऑफ रेड कलर, तो आपके इसमें बीच में एडजस्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि जगह कम है। सही दिखाई तो पूरा दे रहा होगा आपको, ठीक है, दिखाई तो दे गया होगा। तो ऐसे लिखोगे, फेवरेबल, दिखाई दे रहा होगा या सुन लेना बेटा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड कलर किंग। तो रेड कलर किंग के जो फेवरेबल आउटकम है बेटा कितने, देखो रेड कलर के किंग, तो रेड, ये दोनों रेड है, तो इसमें एक ये रहा कितने हो गए, 2। टोटल चांस कितने हैं, 52। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर किंग, तो फेवरेबल आउटकम 2/52, जो कट होके कितना आ गया, 1/26। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो रेड कलर के किंग आपने 2 यहां से पता चल गए, और ये इस तरह बना होता है तो कई क्वेश्चनों का आंसर पता चलता रहता है। जैसे नेक्स्ट है ए फेस कार्ड, सीधा बोला एक फेस कार्ड, तो इसमें कोई ब्लैक कलर नहीं बोला, कोई डायमंड नहीं बोला, कोई हार्ट नहीं बोला, सीधा फेस कार्ड। तो सारे काउंट करो, तो सारे 3 3 6 3 9 3 12, तो क्या लिखोगे, द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए फेस कार्ड, तो ये हो जाएंगे 12, और टोटल तो 52 है, तो 12/52। नेक्स्ट है ए फेस कार्ड, सॉरी ए रेड फेस कार्ड, अगला है रेड कलर के फेस कार्ड, तो रेड कलर के केवल 3 और 3 6 ही होंगे, क्योंकि ये जो इधर वाले हैं ये तो ब्लैक कलर के हैं, तो 3 और 3 ये क्या हो जाएंगे, 6, तो 6/52। तो देख लो क्वेश्चन कैसे हो रहा है, और गलती कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। द जैक ऑफ हार्ट, अब जो यहाँ जैक है वो हर्ट का है, तो हर्ट का जैक एक ही होता है, तो 1/52। और यहाँ सीधा अगर जैक आ जाए कि जो पता निकले वो जैक का निकलेगा, तो सीधे जो जैक है वो 1 2 3 4 है, तो 4/52। हर्ट का जैक की बात करें तो एक ही है, ब्लैक कलर के जैक की बात करें तो 2 है, रेड कलर की जैक की बात करें तो 2 है, क्लब का जैक 1 है, तो इसलिए इन चीजों का पता होना चाहिए। ओके बेटा, आगे स्पेड, तो स्पेड है तो स्पेड देखो, स्पेड के कितने पत्ते, 13, तो 13/52। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने जानकारी दी आपको अच्छे से समझ आई है, और आज आप इसको घर से कर लोगे। तो आज जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, केवल 4 क्वेश्चन है, और ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है इसको अपनी कॉपी पे भी बनाना है, क्वेश्चन 13 के बाद और 14 के पहले ये अपनी कॉपी पे कर लेना, और अपने वर्क है बेटा आप साथ साथ फिर कॉपी पे पूरा करते रहो, और छोड़े मत वो वर्क। और इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी स्टार्ट हुई है, कल परसों अपन ने ये एक वर्क स्टार्ट किया है रिवीजन का। तो पिछले टॉपिक में अपन एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी, आज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है, ये पार्ट की आपको रिवीजन करनी है बेटा। तो इन क्वेश्चनों की रिवीजन कर लेना, 6 पार्ट है, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, और इसके बाद जो ये क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14 जो चैप्टर नंबर 15 के हैं, इनको अपनी फेयर कॉपी में भी साथ साथ करते रहें। ओके बेटा, थैंक यू। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट करते रहो, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कई बार मैं सिर्फ प्रॉब्लम की वीडियो बनाता हूँ, कई बार कुछ बच्चे कहते हैं प्रॉब्लम बताते हैं, तो उन प्रॉब्लम की मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उसका आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका आपके पास एक मैसेज आ गया है, आ जाएगा कि आपकी क्लास की कोई वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ओके, थैंक यू।